लीडरों की तरफ से उनकी जबान से निकलता है जिनको पब्लिक ने है ना पूछा ही नहीं, आप निकलो या नहीं निकलो, हम बीजेपी के खिलाफ वोट डाल। वो खालाएं हैं जिनके घर के अंदर कोई खुशी नहीं आ रही है, लेकिन अपनी पुरानी जलन जो है वो हाथ इसी वो उंगली तोड़ तोड़ के नहीं, क्या ऐसा बोलते हैं, ये वो खालाएं हैं। बात समझिए, पहली बात तो आप साबित करो कि इसने कांग्रेस ने मतलब क्रॉस वोटिंग किया, और अगर पक्ष के हिसाब से अगर नहीं चले हैं तो वो कार्रवाई करेंगे ना, पक्ष करेगा ना भाई। जो पक्ष वाले उनको उसकी फिक्र होना चाहिए ना। आप ये अच्छा, इसके अंदर दूसरे लोग के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठ रहा? एमएम ने कहा वोट करी या नहीं, क्यों नहीं करी, इसके ऊपर क्यों सवाल नहीं उठ रहा है? समाजवादी ने जो वोट करी या नहीं करी उसके ऊपर क्यों सवाल नहीं उठ रहा है? कांग्रेस इस वक्त जो है बीजेपी के खिलाफ डट करके खड़ी हुई है ना। तो ये जो मैं बता ना, जो खालाएं हैं जो जीत तो पाए नहीं, जिनको पब्लिक ने भगा दिया, अब क्या कर रहे हैं, देखा हम लोग नहीं थे ना, अब बताते हैं। तो आज एमएलसी का चुनाव था, ऐसे में बीजेपी को 9 वोट जो है 9 सीटें हासिल हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इंडिया अलायंस को सिर्फ 2 सीटें मिली। नहीं तो जितने नंबर्स हैं और जिस तरीके का इलेक्शन था, ये कोई पब्लिक इलेक्शन तो है नहीं, और ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर उनको 9 सीटें आई हैं तो वो 9 सीटें उनके नंबर्स की वजह से आई है, वैसा कोई बहुत बड़ा इसके अंदर उन्होंने कामयाबी हासिल की, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि टोटल जो है क्रॉस वोटिंग की गई, 8 वोटों से जो है क्रॉस वोटिंग की गई। इंडिया अलायंस के जो एमएलए थे वो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, क्या कहेंगे? अब देखिए, एक बात ऐसी है, जिनको कोई काम है नहीं, जो लोग डरे हुए हैं कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने ये 9 नंबर से, इनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको हर जगह 9 नंबर पर सिमट दिया जा रहा है। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि बीजेपी को 9 सीट जो है वो लोकसभा में मिली हुई है। एमएलसी तो जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इससे पहले उन्होंने जो जमा करे हुए गद्दारों की फौज को, तो 274 की असेंबली के अंदर जब उनके पास जितने एमएलएज हैं वो बेस के ऊपर उनको एमएलसी मिली है। अब क्रॉस वोटिंग हुई नहीं हुई, मैं बोलता हूँ जितने भी लोग ये बड़े बड़े आकर के ये स्टाइलबाजी करते हैं ना, अभी उनको आंकड़े देते हैं अपन, आपकी न्यूज़ के जरिए से ना उनको आंकड़े समझाते। देखो आंकड़े यहाँ पर आए हुए हमारे, हम नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर सफाई पेश करें, इनको खुशफहमी में रहने दो, लेकिन ये आंकड़े समझाता हूँ। बीजेपी जो है उन्होंने 5 कैंडिडेट की तैयारी करी। क्यों करी मालूम है? क्योंकि उनके 103 रिप्रेजेंटेटिव, लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 103 थे। उसके बाद जो है वो दूसरी शिंदे सेना जो है उसने जो है वो उनके 37 के साथ जो है वो उन्होंने एक करी, कितना हो गया, 6 हो गया। फिर राष्ट्रवादी ये जो शरद पवार है उसके पास 39 थे, तो उसके अंदर भी उनको कुछ शॉर्ट गिर रहे, 28 वोट उनको शॉर्ट गिरे थे 9 सीट के हिसाब से, ऐसा टोटल मिलाएंगे तो। अब उसमें अगर कभी कोई इधर आगे पीछे हुआ है, रहते भाई किसी की पर्सनल एमएलसी है, हमारे पास जो थे नंबर्स हैं महाविकास आघाड़ी के अंदर, जो 2 ही लोग थे जिन्होंने फील्ड करे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस का तो एक कैंडिडेट जीत कर आया हुआ है, और उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से, तो ऑलरेडी हमारे कुछ वोट एक्स्ट्रा थे, स्पेयर थे। हमारे कैंडिडेट जीतने के बाद भी हमारे मतलब दूसरी सीट नहीं आ पाती थी, स्पेयर थे। अब उसमें से अगर इधर उधर थोड़े बहुत हो गए तो एमएलसी का चुनाव है, सिलेक्टेड है, कुछ ही महीनों के अंदर जो है वो इलेक्शन लगने वाला है, इनकी पूरी सरकार चली जाएगी। अच्छा, चर्चा इस बात पे नहीं हो रही है कि मैंने अभी देखा कि शरद पवार साहब ने जो है वो एक डिक्लेरेशन, एक मतलब गौप्य स्फोट के तौर पर उन्होंने अपना बयान दिया कि 225 प्लस जो है वो महाविकास आघाड़ी आ रही है। ये इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा जो है ये जो बीजेपी की खुशी मनाने वाले लोग हैं ना, जो बीजेपी की जीत के ऊपर एकदम नाचने लगते, जिनका कोई जनाधार नहीं। भाई लोकसभा के अंदर 48 में से जिस हिसाब से 9 के ऊपर आकर के बीजेपी सिमटी है, ये चीज़ ने बौखला दिया। ये उन लीडरों की तरफ से उनकी जबान से निकलता है जिनको पब्लिक ने है ना पूछा ही नहीं, आप निकलो या नहीं निकलो, हम बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहे। तो ये अपनी जो है ना वो गुस्सा जो है पब्लिक के ऊपर निकाल रहे। देखें तुम लोग ने महाविकास आघाड़ी को वोट करे ना, अब क्या हुआ बताओ, अब क्या बताओ। तो ये वो खालाएं हैं
जिनके घर के अंदर कोई खुशी नहीं आ रही है, लेकिन अपनी पुरानी जलन जो है वो हाथ इसी वो उंगली तोड़ तोड़ के नहीं, क्या सब बोलते हैं, ये वो खालाएं। इसके तुरंत बाद जो है मुमरा कलवा के विधायक जितेंद्र अवाड, उनका भी एक जो है बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कांग्रेस जो क्रॉस वोटिंग की गई है कांग्रेस के तरफ से, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस को कहा, क्या कहेंगे? देखो एक बात समझिए, पहली बात तो आप साबित करो कि इसने कांग्रेस ने मतलब क्रॉस वोटिंग किया, और अगर पक्ष के हिसाब से अगर नहीं चले हैं तो वो कार्रवाई करेंगे ना, पक्ष करेंगे ना भाई। जो पक्ष वाले उनको उसकी फिक्र होना चाहिए ना। आप ये अच्छा, इसके अंदर दूसरे लोग के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठ रहा? एमआईएम ने कहा वोट करी या नहीं, क्यों नहीं करी, इसके ऊपर क्यों सवाल नहीं उठ रहा है? समाजवादी ने जो वोट करी या नहीं करी, उसके ऊपर क्यों सवाल नहीं उठ रहा है? कांग्रेस इस वक्त जो है बीजेपी के खिलाफ डट करके खड़ी हुई है ना। तो ये जो मैं बता ना, जो खालाएं हैं जो जीत तो पाए नहीं, जिनको पब्लिक ने भगा दिया, अब क्या कर रहे हैं, देखा हम लोग नहीं थे ना, अब बताते हैं। तो पब्लिक जो है बहुत समझदार है, और इन लोग सबके ऐसे वक्तव्य से कुछ होने वाला नहीं। कुछ ही महीनों के अंदर जो है वो अभी आमदार इलेक्शन है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को बुरी तरीके से हराने के लिए कांग्रेस और उसके साथी तैयार। क्या कहेंगे, आने वाले कुछ ही महीने में असेंबली इलेक्शन है, ऐसे में कितना फर्क जो है इस रिजल्ट से पड़ने वाला कांग्रेस के ऊपर? नहीं, देखो रिजल्ट तो सबको पता है कि राहुल जी जिस तरीके से लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और लोग जो उनको सराह रहे हैं, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, तो ये बाकी लोगों के डब्बे गुल नज़र आ रहे हैं। ये बार जो है जो छोटी मोटी पार्टियां जो है जो यहाँ से भाग करके गई थी, कोई 1 सीट के ऊपर रह गया, कोई 7 सीट के ऊपर रह गया लोकसभा के अंदर, ये बार भी मेरे को लगता है विधानसभा में भी ऐसा ही फर्क आएगा। समझ में आ रहा है कि कांग्रेस और शरद पवार वाली पार्टी और उद्धव बाला साहब वाली पार्टी, उसी तरीके से आप और भी बहुत सारी पार्टियां मिल करके, समाजवादी और दूसरी पार्टियां मिल करके इस बार बीजेपी को यहाँ से बहुत दूर कर देंगी। और मी पुना यहीन वाली का जो ख्वाब था वो ख्वाब ही रह जाएगा, वो कभी सीएम नहीं बन पाएगा।